आप सभी को ओ गणनाथ की ओर से ओम नमः शिवाय। गुरुजी रुद्रनाथ जी को आदेश, आदेश, आदेश। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मेरे गुरु स्थान गुरुधाम हरियाणा पंचकुला गुरुजी रुद्रनाथ जी के पास अजाना हुआ, उनके दर्शन हुए। ये मेरे सौभाग्य, बहुत समय बाद गुरु जी के पास आना हुआ, जो कि भैरव जूना अखाड़ा से राष्ट्रीय युवा धर्माध्यक्ष, राष्ट्रीय हनुमान दल, अवधूत अघोर पंथ से। आज ऐसे ही गुरुजी से बातें हो रही थी कि मैंने कुछ सवाल करा गुरुजी से, गुरुजी कि ये दुनिया, ये समाज किस तरह बढ़ रहा है। जहाँ अच्छे शिष्य हैं वहाँ अच्छे गुरु नहीं है, जहाँ अच्छे गुरु हैं वहाँ अच्छे शिष्य नहीं है। क्या कारण है कि लोग सफल नहीं हो पा रहे। साधना करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को साधते हैं, फिर भी साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती। ये कारण क्या है। गुरुजी ने बतलाया कि बेटा, वो गढ़ साधना कोई नाम नहीं है, साधना कर्म है जो गुरु द्वारा दिया जाता है। आज के समय में गुरुओं को ही नहीं पता कि साधना क्या है, साधक क्या है। साधक कहते किसको हैं, साधक बना किसे ऐसे जाता है, साधना कितनी प्रकार की होती है। जब तक इन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो साधना पूर्ण कैसी होगी। हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले छोटी सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। पर आज करके लोग तो सोचते हैं कि एकदम हम वो मुकाम हासिल कर लें जो कि ऋषि महात्मा हजारों साल की तपस्या करने के बावजूद भी नहीं कर पाते थे। मैंने गुरु जी से आग्रह करा, गुरु जी अगर हमारे कुछ बताने से, लोगों के सुनने से, ध्यान देने से अगर किसी एक भी इंसान का जीवन सफल हो जाए तो इसमें बुराई क्या है। आज बहुत खुशी की बात है कि अघोराचार्य गुरु जी रुद्रनाथ जी भैरव जूना अखाड़ा से आज आप सभी को साधनाओं के बारे में बताएंगे। गुरु जी से मैंने काफी आग्रह किया, जब जाके उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर लोग ध्यान देंगे और कोई सफल होगा तो हमारा जाता ही क्या उसमें। आइए, साधना और साधक क्या है, कैसे होती हैं, साधना कितनी प्रकार की हैं, गुरु जी रुद्रनाथ जी की जुबानी आइए सुनिए। जय श्री महाकाल। आदेश, आदेश, आदेश मेरे गुरु जी को।
आदेश मेरे बच्चे के अवगढ़नाथ के चैनल के माध्यम से रुद्रपुत्र अवगढ़नाथ जो ये चैनल है बच्चे ने शुरू किया है। आप जो लोग जुड़े हुए हैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ और निरंतर इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि मेरा बच्चा आपका मार्ग प्रशस्त करता रहे। अगर हमारे थोड़ी सी मेहनत से आपका ज़्यादा सा भला हो जाता है तो हमें खुशी है। तो इस चैनल से अधिक मात्रा में जुड़े व अपने कल्याण के मार्ग को, अपने प्रगति के मार्ग को या मार्ग में आ रही प्रगति में कोई दिक्कत है तो उसको दूर करने में हम आपकी हर संभव प्रयास करेंगे। वैसे तो महादेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने गुरु गीता में कहा है कि जो ज्ञान ज्ञान का अधिकारी नहीं है, जो ज्ञान के योग्य नहीं है, उसको ज्ञान देना सबसे बड़ी मूर्खता है। फिर भी मेरे शिष्य के आग्रह पर मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को साधना कितने प्रकार की होती है, साधना कैसे करनी चाहिए और साधक कैसा हो, गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा हो, मैं इन पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं भी जानता हूँ 100 लोग बुरे होंगे, अच्छी मानसिकता के नहीं होंगे, कम से कम 5 लोग 10 लोग तो अच्छी मानसिकता के होंगे, परमार्थ के मार्ग पर होंगे, जो हमारे बताए हुए मार्ग को या शब्दों का अनुसरण करके अपना कल्याण कर सके या कल्याण जो है करवा सके। तो सबसे पहले गुरु शिष्य का एक रिश्ता आप सिक्के की तरह ले लीजिए। एक हेड है तो एक टेल है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक है। माँ आदि शक्ति और प्रभु आदिनाथ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सबसे पहले हमें नारी का सम्मान करना आना चाहिए और हमारी बातों में, हमारी साधना में अहंकार का स्थान नहीं है। और शिष्य जब भी गुरु के पास जाए तो बिल्कुल खाली होकर के जाए, मानसिक रूप से, मन में कुछ ना हो, मन में छल कपट ये सब भावनाएं यदि वो लेकर के जाएगा तो उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। क्योंकि स्वयं त्रिलोकीनाथ महादेव ने गुरु को स्थान जो है खुद से ऊंचा दिया है। उन्होंने इतना बड़ा दर्जा दिया है गुरु को। तो बहुत सारे इसमें कारण हैं। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो हर नियमों का पालन किया करते थे। समय का जो एक सदुपयोग है, अगर सीखना है तो उनसे सीख सकते हैं, उनसे सीखो। आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो भी समय का सदुपयोग करते हैं, पुरानी चीजों को संभाल के रखते हैं आज भी, उनसे उन चीजों का महत्व पूछो। इनका महत्व क्या है आपके लिए। आज समाज में इतनी सारी समस्याएं हैं, संकट हैं, और लोग कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंताचित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी है। सुखी हरि के दास। तो हरि के दास क्यों सुखी हैं? हरि के दासों को कोई चिंता नहीं है, वो अपने प्रभु में, अपने गुरु में लीन है। उन्हें कोई चिंता नहीं है, किसी का भय नहीं। तो साधना क्या है? लोग क्या करते हैं, 4 4 5 5 गुरु बना लिए। गुरु एक होता है, वही ज्ञान देता है, चाहे गुरु कैसा भी हो। गुरु गुरु होता है, गुरु का अनादर ना करे। सबसे पहली बात, यदि इस साधना जगत में आपको सफल होना है और मुक्ति या मोक्ष की ओर आपका मार्ग है, यदि आपको 84 में घूमना है तो बहुत सारे काम आप कर ही रहे हो उसके लिए। तो
आओ जाओ मरो जियो पैदा हो फिर आओ जाओ, कभी कुत्ता कभी बिल्ली, कभी ये कभी वो, कभी कुछ कभी कुछ। भोगो इन दुखों को। यदि इन दुखों से आप पार पाना चाहते हो तो अपने सदगुरु के चरणों में चले जाओ। गुरु आपके कोई भी हो, जो भी आपके गुरु हैं उनके चरणों में चले जाओ, वहीं से आपका मार्ग खुलेगा। गुरु की दी हुई साधना करें। अब साधना क्या है? सबसे पहली चीज, साधना जो है कोई, अब साधना और सिद्धि में कितना अंतर है। साधना को लोग सिद्धि समझते हैं, सिद्धि साधना नहीं है। साधना में तो साफ साफ शब्दों में आता है कि साधना यानी काबू कर लेना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। और उसके बाद व्यक्ति जाता है सिद्धि की ओर से, और सिद्धि से समाधि की ओर। तो कभी फिर समय मिलेगा इस बारे में भी बात करेंगे गहराई से। तो आगे की जो है चर्चा करते हैं। अभी मैं आपको साधना मार्ग से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें साझा कर रहा हूँ सूक्ष्म शब्दों में, और जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि आप साधक हैं या साधना मार्ग की ओर अग्रसर हैं, पहले तो साधना 3 प्रकार से की जाती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये तीनों तरीके के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आपके लिए जान लेना आवश्यक है। सात्विक तरीके की साधना में शुद्ध सात्विक चीजें जैसे फल फूल दूध देसी घी आदि का इस्तेमाल होता है। राजसिक तरीके में भिन्न भोगों के चीज का इस्तेमाल होता है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में ही बताया जा सकता है। और तामसिक प्रक्रिया में मांस मदिरा का उपयोग होता है। और भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा मार्ग गुरु शिष्य परंपरा से है, और गुरु शिष्य के बीच गुप्त इस शब्द का बहुत ही महत्व है। वह मेरा उद्देश्य भी पुनः विलुप्त होती गुरु शिष्य कल्याणकारी परंपरा को पुनः स्थापित करना है। और इस वीडियो में मैं आपके केवल मार्गदर्शक का कार्य कर रहा हूँ, न कि एक गुरु का। तो साधनाओं के तरीके आपको बता चुके हूँ। अब साधना किस किस शक्ति की जाती है और कैसे की जाती है, उसे प्रकाश डालेंगे। ज्यादातर ऐसे सुना होगा और देखा होगा, या देखा जाता भी है कि लोग एक कर्ण पिशाचनी के बारे में पूछते हैं, जो कान में आके बोलती है। उसकी साधना करना चाहते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है यह शक्ति प्रकृति क्या है, इस शक्ति की प्रकृति क्या है। लोग तो बस ये सोच करके इसकी साधना करना चाहते हैं। वो अन्य भी ऐसी कई शक्तियां हैं कि ये किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य और वर्तमान बता सकती हैं, धन दौलत दे सकती हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद इसका एक और पहलू भी है। जो व्यक्ति इन सब चीजों की जानकारी रखते हैं, जिनको पता है कि इनका नफा नुकसान, लाभ हानि, लॉस वो क्या है, तो वो गृहस्थ व्यक्तियों को यह साधना करने से मना करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो इस साधना कर ये ऐसे साधनाएं करके पछता रहे हैं। हाँ, धन संपत्ति तो अवश्य प्राप्त हो सकती है आपको, लेकिन ये आपके मन और दिमाग पर कब्जा कर लेती है। आप लोगों को शायद पता ना हो कि जब भी किसी शक्ति की सिद्धि की जाती है, तो जब यह शक्ति सामने आती है या अन्य शक्ति सामने आती है, तो आपसे 3 वचन मांगती है। अगर वचन आपने तोड़ दिए तो आपका काम तमाम। वचन होते हैं ये, और ये वचन मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। ये बातें गुप्त रहती हैं, और गुप्त रहना ही उचित है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आप जान सकते हो। कर्ण पिशाचनी की साधना सिर्फ उन लोगों के लिए सही मानी जाती है जो ग्रस्त नहीं है, शमशान साधना करते हैं और शमशान में ही रहते हैं। और वैसे भी ये पिशाचनी है,
और गीता में साफ साफ लिखा कि जो व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच आदि की पूजा करता है उसे अलग जन्म, जो उसका अगला जन्म है, उन्हीं की योनि में उसको लेना पड़ता है। मानव जन्म तो परमार्थ के लिए हुआ है, इसलिए ऐसी साधना करनी चाहिए कि जिससे हमारा कल्याण हो और मोक्ष में, हमारी मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो। कर्ण पिशाचनी जैसी एक सात्विक शक्ति लूना जोगन, ऐसा माना जाता है कि लूना जोगन गुरु गोरखनाथ जी की शिष्य थी। यह देवी कमरू देश की रहने वाली थी। आप लोगों ने देखा या सुना होगा कि साबर मंत्रों में लूना जोगन की दुहाई दी जाती है। यह एक शक्ति का स्वरूप है। ऐसी अच्छी अच्छी शक्तियों की साधना करें। इनकी दुहाई देने पर जो है और भी शक्तियां आती हैं साधना में, और भी बहुत सारी ऐसी सात्विक शक्तियां, देवियां, जिनकी साधना करके आप जिंदगी खुशहाल बना सकते हैं। योगिनी माताओं में 64 प्रकार हैं और उनकी भी साधना की जा सकती है। कुछ लोग इनकी साधना तामसिक तरीके से करते हैं और कुछ लोग सात्विक तरीके से करते हैं, लेकिन सात्विक तरीके से साधना करना ही सर्वोत्तम और सर्वोच्च माना गया है। तो हमेशा जो है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि आप जिसको ध्याओगे उसी को पाओगे। तो ऐसी साधना ना करें कि जिससे आपका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाए या आपके परिवार में दिक्कत आए। आज समाज में लोग जो हैं धन कमा रहे हैं, सब कुछ अर्जित कर लेते हैं, पर फिर भी परिवार में दुखी हैं। उसके अनेकों कारण हैं, जो मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको नहीं बता सकता। आगे अगले कभी समय मिलेगा तो मैं जरूर इस विषय में आपको बताऊंगा। मेरे शिष्य अवगढ़नाथ के आग्रह पर मैं आप सबको जो है इस साधना के विषय में मैंने बताया कि साधना कैसे हो, किसकी हो। और विशेष बात, गुरु के बिना कोई साधना ना करें, बिल्कुल भी गलती ना करें गुरु के बिना साधना करने की। पहले और एक बात, लोग कहते हैं हमने गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान लिया, हमने शिव को गुरु मान लिया, हमने उन सिद्धों को गुरु मान लिया, हमने उन नाथ को गुरु मान लिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे ये बताइए, क्या उस शक्ति ने आपको शिष्य माना? क्या प्रमाण है कोई कि गुरु गोरखनाथ जी को आपने तो गुरु मान लिया पर उन्होंने आपको शिष्य माना? क्या आप उतने पात्र हो कि उनके शिष्य बन सकते हो? कमी सदैव हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर की कमियों को हम ही निकालेंगे और हमें ही निकालना होता है। और सदैव कमियां हमारे अंदर ही देखें, दूसरे में मत देखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे कभी समय होगा तो। जय श्री महाकाल, जय मां आदिशक्ति। आदेश 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 मेरे गुरु महाराज को। अब आगे जो है इस वीडियो में मेरा बच्चा अवगढ़ बताएगा। ओम नमः शिवाय। आशा है आपसे कि आपने गुरु जी की बात ध्यानपूर्वक सुनी होगी। ये बात सत्य है जो गुरु जी ने बतलाया कि जो ज्ञान के लायक नहीं है, उस योग्य नहीं है, उसको ज्ञान देना भी पाप है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आज की वीडियो बस इतना ही। जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक नई साधना के साथ। अगर आप में से कोई भी मुझसे मिलना चाहता है किसी चीज से, ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, ग्रह क्लेश,
कोई भी समस्या तो आप मुझसे मिल सकते हैं। दिल्ली, गांव बरवाड़ा, गुरु रुद्र श्याम संकट मोचन दरबार। मेरा मोबाइल नंबर है 9354015471। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक नई साधना के साथ। ओम नमः शिवाय।